राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, जिन बहनों को ढोलक बजाना बिल्कुल नहीं आता, जिनके हाथ ढोलक पर नहीं चलते हैं, एक हाथ चलता है एक हाथ बंद हो जाता है, ये चलता है तो ये वाला बंद हो जाता है, आज मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी दोनों हाथ साथ चलाने का। और अगर आपकी उंगलियां भी नहीं चलती है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी सरल तरीके से, आप अच्छे से बजा सकते हो। बस थोड़ा सा क्या करना है, आपको ढोलक देख के प्रैक्टिस करना है। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ढोलक चाहिए होती है। ढोलक की ज़रूरत होती नहीं सीखने के लिए। आप कहीं भी अपना जैसे प्लास्टिक का डिब्बा है, मेज है, कुछ नहीं है तो आप अपने घुटनों पर ही ढोलक प्रैक्टिस कर सकते हो हाथ चलाने की। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आपको आ जाएगी। मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप मिनटों में सीख जाओगे। शादियों का सीजन चल रहा है तो आप ढोलक, मन तो करता ही है कि मुझे नहीं आती मैं भी सीख लूँ। तो चलिए, आप इस वीडियो को देखिए और आपको गारंटी है कि थोड़ा मन लगा के सीखोगे 100% सीख जाओगे। तो चलिए, थोड़ा ढोलक के बारे में बता देती हूँ। देखो, ढोलक के बारे में बताती हूँ। ढोलक में 2 साइड होते हैं। जैसे कुछ बहनें जैसे बजा लेती है, उनको तो पता होता है। जो बहनें नई हैं, बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ढोलक में 2 साइड होते हैं, एक को कहते हैं बेस और एक को कहते हैं थापी। ठीक है, देखो जो ढोलक का बड़ा साइज होता है, हमारी साइड ढोलक में 2 साइड है। किसी किसी में क्या होता है कि दोनों साइड बराबर होते हैं। मेरे देखो, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो ये लाइट कलर का होता है। छोटा बड़ा तो आप आइडिया मत लगाओ। जिसकी आवाज़ पतली होती है, टन टन की, इसको कहते हैं थापी। ठीक है, और जो जिसकी आवाज़ भारी होती है उसे कहते हैं बेस। ठीक है, मेरा तो बेस पे चलता है राइट हैंड, और आपका राइट चले लेफ्ट चले कोई भी चले, हाथ की कोई वो नहीं है। आपका हाथ बस ये है कि चलना चाहिए अच्छे से। जो काम आप जिस हाथ से ज़्यादा काम करते हो उसको आप बेस पर रखेंगे तो ढोलक में बहुत अच्छा तान भी आती है, बहुत मज़ा आता है ढोलक बजाने में। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, बेस कैसे बजाना है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। कुछ नहीं करना। देखो, सबसे अच्छी बात क्या है कि ये किनारा जो है इसको कहते हैं खुला बेस और इसको बीच में कहते हैं बंद बेस। तो आपको एक खुला बेस पे हल्का हाथ मारना है। ढोलक पे जितना हल्का हाथ मारोगे उतनी ढोलक की अच्छी आवाज़ आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है कि किनारे पे मारना है 3 बार और बीच में जाके 1 बार मारना है। ठीक है, और थोड़ा दबा के, बीच वाला थोड़ा दबा के। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरह। किनारे पे कैसे मारना है, देखना। ऐसे हाथ रखो। पहली बात तो यह है कि इस पर हथेली नहीं रखी जाती है, सिर्फ ये अंगुलियां रखी जाती है और थोड़ा सा हिस्सा हथेली का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे रखना है। ऐसे नहीं रखना पूरा हाथ, ऐसे रखना है, थोड़ी हथेली और अंगुली। ठीक है, अब क्या करना है, देखना कैसे मारना है। 1 2 3 बार ये मारा और 1 बार आगे जाके ऐसे। ठीक, 1 2 3 4 की गिनती से सिखाऊंगी। आप गिनती से सीखोगे तो याद रहेगा आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बहुत हल्का हाथ मारना है। 3 बार किनारे में मारना है, 1 बार मारना है बीच में जाके। ठीक है, पहले आपको धीरे धीरे मारना है। गिनती से मारोगे तो आप भूलोगे नहीं। ये शुरुआत आप कर रहे हो, आप गिनती नहीं गिनोगे तो भूल जाओगे। कभी 2 बार लगेगा, कभी 3 बार लगेगा। तो आप गिनती जरूर सीखें। ठीक है, क्या करना है, आपको मन मन गिनती गिनना है। ये जरूरी नहीं तेज तेज गिनो, आप मन में गिन सकते हो। कैसे करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो हो गया बेस शुरुआत वालों के लिए। जिनको बिल्कुल नहीं आती उनके लिए मैंने इतना बताया है कि आपको ऐसे ही करना है। 3 बार किनारे में मारना, 1 बार जाके बीच में मारना है। ठीक है, जब आपको इतना आ जाएगा फिर आप आगे के स्टेप सीखना मेरी आने वाली अगली वीडियो में। किनारे पे 3 बार, 1 बार बीच में, बहुत हल्का हाथ। जितना हल्का हाथ लगाओगे ढोलक की उतनी अच्छी आवाज़ आएगी। आप सोचो हम तेज तेज मारे तो तेज तेज अच्छी आवाज़ नहीं आती है, भरभरा जाती है ढोलक। ठीक है, तो ये तो हो गया बेस। आप शुरुआत करो, इसकी प्रैक्टिस करो। 5-5 मिनट भी करो, या मिनट की जरूरत ही नहीं, आप जहाँ बैठे वहीं पर कोशिश किया करो ऐसे करके। ठीक है, कुर्सी मेज है तो कुर्सी मेज पे बजा लो, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, ये तो हो गया बेस शुरुआत वालों के लिए। और ये है चाटी। चाटी पे आपको क्या करना है, जैसे आपकी उंगलियां नहीं चल रही हैं तो आपको क्या करना है कि पहले शुरुआत में जैसे बिल्कुल शुरुआत आप कर रहे हो तो आपको ऐसे हाथ रखना है। ये 4 उंगली ऐसे रख के, सिर्फ ये उंगलियों का ये अकेला ऊपर वाला हिस्सा, बस ये इतना
ठीक है, पूरा हाथ नहीं रखा है, बस इतना हाथ रखा है। इतना हाथ रख के आपको क्या करना है, ऐसे बस टच करना है और ऊपर को करना है। ये मैं ढोलक बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जिसको बिल्कुल नहीं आती है। जिनको बिल्कुल थोड़ी बहुत आ गई है उनको फिर आगे की मेरी वीडियो देखें, उसमें मैंने उंगली चलाना भी बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है, ऐसे करना है आपको, टच करना है और बस ऊपर हल्का हाथ इसमें भी मारना है। ठीक है, जब अगर आपको इतना आता है, ये जैसे हाथ आपको मारना आ गया है, तो आपको क्या करना है, जैसे उंगली चलाना सीखना है तो ये 4 उंगली ऐसे रखो। ठीक, और एक उंगली है जो अंगूठे की साइड वाली, इसको ऐसे कर लो अलग, और 3 उंगली अलग कर लो। 3 उंगली एक साथ चलेंगी, एक उंगली अलग चलेगी। ठीक है, 3 उंगली को कहते हैं ग्रुप फिंगर और एक उंगली कहते हैं इंडेक्स फिंगर। आपको क्या करना, पहले चलेंगी 3 उंगली जो ग्रुप फिंगर है, ये कैसे चलेंगी देखना, ये 3 उंगली लगेंगी ऊपर और एक उंगली लगेगी नीचे। ठीक, देखना कैसे, ये मैंने ऐसे कर लिया है। फिर 1 2 3 4, इसको भी 4 की गिनती सीखेंगे। क्या करना है, 3 को पहले ऊपर मारना है, फिर 1 को नीचे, फिर 3 को ऊपर, फिर 1 को नीचे। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आप इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। पहले ऐसे आपको बिल्कुल नहीं आती तो आप ऐसे ऐसे करो, हाथ चलना आना चाहिए। शुरुआत में हाथ चलाना भी तो बहुत वो होता है, जैसे हाथ चलाने लगोगे तो उंगली चलना बंद हो जाती है, उंगली चलाना सीखोगे तो हाथ चलना बंद हो जाता है। तो सबसे पहले आपको हाथ चलाना सीखना है। ठीक है, पहले हाथ चलाना ऐसे सीखना है आपको, दोनों हाथ साथ चलें। दोनों हाथ साथ चलाने के लिए आपको कैसे क्या करना है, देखो मैं सामने बताती हूँ आपको। देखो ऐसे दोनों हाथ रखो। ठीक है, जैसे यहाँ रखते तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे आगे बता रही हूँ। ऐसे करना है, और क्या करना है, एक किनारे पे मारना है 3 बार और इसको ऐसे ऐसे करना, देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको बस ऐसे ही मारना है शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत में। ठीक है, इसको कुछ आगे पीछे नहीं करना है, बस इस जो मेरा बेस वाला हाथ है उसको 3 बार यहाँ पर मारना है, एक बार थोड़ा आगे जाके देखना कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों हाथ साथ चलाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप दोनों हाथ साथ चलाएं, और ये है कि दोनों हाथ को उंगली न चलाएं। शुरुआत में आप उंगली चलाने लगोगे तो हाथ एक चलेगा एक बंद हो जाएगा। शुरुआत में उंगली न चलाएं, शुरुआत में पहले हाथ चलाना सीखें। दोनों हाथ साथ एक चलने लगेंगे तो फिर तो आपके ढोलक भी अच्छी बजने लगेगी। उंगली तो चलाना आसान है, लेकिन दोनों हाथ साथ नहीं चलते, बस दोनों हाथ साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना है, जहाँ बैठे हो वही प्रैक्टिस करो। ठीक है, और आपको उंगली चलाना मैंने आपको थोड़ा बता दिया है कि ऐसे सीधे रखिए उंगली और 3 उंगली अलग कर लो, एक अलग कर लो, और फिर ऐसे इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक, ये तो हाथ ऐसे ही लगेगा। ये जब ये होता है गाने के अनुसार चलता है बेस वाला हाथ, जैसे गाना स्लो है तो स्लो चलेगा, तेज गाना है तो तेज चलेगा, लेकिन इस हाथ को बदलता रहता है ये। ठीक है, जो चाटी वाला होता है, टन वाला, ये बदलता रहता है। ये वाला हाथ तो तेज चलता है, कभी धीरे चलता है। तो पहले तो शुरुआत यही करें कि दोनों हाथ एक साथ चलाएं। दोनों हाथ एक साथ चलने लगेंगे तो उंगलियां तो बहुत जल्दी सीख जाओगे आप। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको और कुछ तरह की कई तरह की ढोलक होती है, कौन सी तरह की ढोलक आपको सीखना है आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको पूरा सिखाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।